टाइम हो चुका है 9:30 का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो फ़ातिमा मेरी उठ चुकी है और खैर से हम लोग बैठे हैं दोनों माँ बेटी, और फ़ातिमा खेल रही है और मैं उसको देख रही हूँ। और हस्बैंड मेरे अभी काम से नहीं आए हैं, वो आते हैं तो फिर नाश्ता इंशाल्लाह बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो रात को मैंने बनाया था पालक गोश्त और साथ में राइस बनाए थे। तो अभी देखें चावल खाएंगे या नाश्ते में पराठा बनेगा। देखें, हस्बैंड मेरे को पराठा बहुत पसंद है तो वो ज़्यादा शौक़ से पराठा ही खाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह सादी रोटी बनाऊंगी अपने लिए। और थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मुझे आपके साथ की आगे चल के भी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा साथ दें। मैं अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, खुद ही सीख रही हूँ। बच्ची के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, घर को भी देखना, बच्ची को भी देखना, तो साथ साथ अपना काम भी करना। तो जब से मैंने माशाल्लाह से यूट्यूब स्टार्ट किया है तो तब से बहुत ज़्यादा टेंशन कम हो गई है। अदरवाइज़ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा टेंशन एक तो होती है ना, ये तो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से है। कुछ इंसान अपने ऊपर हैवी भी कर लेता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और यकीन करें, कल मैंने मेडिसिन ब्लड प्रेशर की नहीं खाती तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई हुई। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेडिसिन नहीं है। तो कुछ व्लॉग की भी टेंशन होती है कि नहीं बना, तो उसकी भी टेंशन होती है कि मैंने व्लॉग बनाना है। तो अब इंशाल्लाह ताला हम भी एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव जो होते हैं लोग होते हैं ना, वो आपको बर्बाद कर देते हैं। नेगेटिविटी इंसान को बर्बाद कर देती है। आपकी सोच अगर पॉजिटिव है और आपकी लाइफ में जो चल रहा है आप उसको भी पॉजिटिव ही देखते हैं। लोग आपको नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम देख रही हो वो सही नहीं है, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, लेकिन आपने ख़ुद से पूछना है। और यकीन करें, मेरे साथ सिवाय अल्लाह की कोई नहीं है। मैंने अपने डिसीजन, मैंने अपनी बात, मैंने अपनी अच्छाई बुराई खुद ही देखनी है, खुद ही करती हूँ। सारा जो करती हूँ खुद ही करती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ठीक है, आप कहते होंगे हस्बैंड भी मैं माशाल्लाह हस्बैंड हैं, लेकिन एक मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ कि थर्ड पर्सन ज़िंदगी में पहल मैं बहुत ऐसा करती थी, दूसरों की बातों में बहुत मुदाखलत करती थी, बहुत करती थी। कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई अगर कोई कुछ कर रहा है तो मैं उसको बहुत गाइड करने की कोशिश करती थी, मुदाखलत करती थी कि नहीं ये मेरा भाई है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके चले जाने से ना आप अपनी लाइफ में बहुत फ़ील करते हैं कि इनका मेरी ज़िंदगी में होना कैसा था, रद्द-ए-अमल क्या था। तो उनके जाने के बाद उन लोगों ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि तुम्हारा मुदाखलत करना, हमें गाइड करना हमें पसंद नहीं है, तुम मुदाखलत मत किया करो। तो बहुत अरसे बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई। अदरवाइज़ आप ख़ुद पॉजिटिव होते हैं, आपको सब पॉजिटिव नज़र आते हैं, आपको लगता है सब वैसा ही है। लेकिन लोग ऐसे नहीं होते, आपकी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। लेकिन ये चीज़ मुझे समझने में बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा मुझे ये समझने में। मैंने बहुत सारी चीज़ों में दूसरों की दूसरे समझ लें कि बहन भाई की अच्छाई बुराई में बहन भाई एक दूसरे को गाइड करते हैं, मना करते हैं, तो वो मैं करती थी। तो फिर मैं आगे बस घर में कुछ करने थे काम, मैंने की सफाइयाँ स्टार्ट, झाड़ू दिया घर पे क्योंकि हाँ आंधी आई हुई थी और हवाएं भी बहुत तेज़ चली हुई थी, तो हर जगह मिट्टी घुस हुई थी। तो बस मैं कर रही थी साफ़ सफाई और फ़ातिमा बाजी मेरी अंदर सो रही थी। मैं फ़ातिमा को बाजी प्यार से कहती हूँ, मैं उसको इसलिए बाजी कहती हूँ कि मुझे बहुत शौक़ था कि मेरी कोई बड़ी बहन होती। तो मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तो मैं उसको छोटी अपनी बेटी को बहन, बेटी, फ्रेंड सब कुछ ही उसको मानती हूँ।
तो इस वजह से मैं उसको बोलती हूँ। तो घर के काम जब स्टार्ट होते हैं तो फिर एक काम नहीं कर रहे होते, उसके साथ बहुत सारे काम आपके माइंड में भी चल रहे होते हैं और आप कर भी रहे होते हो। तो मैं सफाइयाँ करके अभी फारिग नहीं हुई थी कि साथ ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी। और दूसरा मुझे किचन में भी देखना था। किचन में आज मुझे बनाने थे राइस और पालक गोश्त। और बस मैंने कहा चले आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने मशीन भी लगाई हुई है और मेरे बर्तन अभी वॉश करने वाले थे। तो अभी बर्तन भी वॉश करते हैं इंशाल्लाह, और किचन भी आपको मैं दिखाऊंगी नीट एंड क्लीन करके। तो ये तो मेरी हसरत ही रहेगी, ये मेरे से नीट क्लीन हुआ ही नहीं कि लाइट चलेगी। लाइट चलेगी, लाइट गई और सुबह आई हमारी 5 बजे। ये चीज़ें ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह गई। और सिर्फ चावल मैंने बनाए, गैस आई और पानी भर के, और सिर्फ मैंने राइस बनाए थे। और पालक गोश्त का सालन पहले ही मैंने बना के रख लिया था। तो मैंने खाना भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि लाइट ही नहीं थी और बैटरी भी बहुत ज़्यादा लो थी कि जो शूट ही नहीं कर पाई। और ये हम लेकर आए थे फ़ातिमा की साइकिल। तो तब फ़ातिमा थोड़ी छोटी थी तो हमें इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था और मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि साइकिल कौन से साइज़ की लेनी है। तो हम ले आए बड़ी साइकिल, ये वाली साइकिल लेकर आए। तो फ़ातिमा इस पर नहीं बैठती थी और हमें भी कुछ आइडिया नहीं था कि उससे ये बड़ी आ गई, और वो अभी तक नहीं बैठ पाती इस पर। और फिर हस्बैंड लेकर आए थे ये फ्रूट, बनाना लेकर आए थे, और मेरे लिए लेकर आए थे ये पीच। पीच मतलब आड़ू, वो उर्दू में मुझे नाम नहीं आ रहा था। तो फिर ये मैंने धो के रखे और फिर मैं आ गई मशीन की तरफ। ये मुझे आवाज़ें दे रही थी, ये भी मुझे बुला रही थी कि आ जाओ मुझे भी समेट लो। तो फिर मैं आई इसके पास, मैंने यहाँ से कपड़े निकाल के रख रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उनको पता नहीं क्या काम था, इधर मेरे से क्या कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। तो फिर मैंने कपड़े निकाले मशीन से और मैंने कपड़े रख दिए। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे और यहाँ से मैं स्पिनर से निकाल रही थी उनको फैलाने के लिए। तो अभी मैं सोच ही रही थी कि इनको फैलाती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, तो ये देखिए बारिश हो रही है रोड पे। ओ फातिमा, बारिश हो रही है, वाओ। और फातिमा गेट पे खड़ी है और बारिश देख रही है। अभी लाइट गई हुई थी, अभी आई है, काफ़ी देर बाद आई है लाइट। शाम का टाइम है और बाहर बारिश हो रही है और हम आए हैं अंदर। अंदर आज कुछ सिलसिला कार ऐसे ही है, मुझे तंग कर रही है देखें। और फातिमा लगी है मम्मा को पारी देने। फातिमा पारी दे दो, ये देखिए फातिमा पारी देने लगी। फातिमा का मूड है आज बहुत ख़राब, पता नहीं क्यों। मैं आई हूँ रूम में आज खैर से इसी तरह का ही आपको मिलेगा, क्योंकि काम मैंने किया था काफ़ी ज़्यादा। तो बस बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश के दौरान मैं अंदर आई हूँ और अंदर आके मैंने किया है कुछ। फातिमा मुझे तंग कर रही है और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, मौसम प्यारा हो गया है और ठंडी हवाएं चल रही है माशाल्लाह से। तो बस मानसून का सिलसिला कार मेरा ख्याल है जारी है, क्योंकि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, कब बारिश हो जाए, कब हवाएं चलें और कब गर्मी हो जाए। गर्मी होती है और वो भी अंत की। और फातिमा जहाँ पे एज़ यूजुअल चीखें मार रही हैं, देखें ज़रा ये कर क्या रही है। तो हम आए थे बाहर, हस्बैंड ने कहा चलो आपको मौसम अच्छा है तो बाहर लेकर चलता हूँ। तो हम उनके साथ आए हैं बाहर, थोड़ा सा सामान लेना था घर के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी और मेरी मेडिसिन लेनी थी। तो कहते चले आपका राउंड लग जाएगा। तो मैं भी फिर आ गई और फातिमा भी मेरे साथ थी माशाल्लाह से। और मुझे लेना था घर के लिए कुछ फ्रूट। वाह, हाँ ये अब सही है। ये फातिमा के लिए सैंडविच और मेरे लिए। हम आए हैं बाहर और फातिमा लगी है कोल्ड ड्रिंक पीने, चेक करें ज़रा। अरे इसको मना करते हैं छुपा के, लेकिन इसको अब नज़र आ ही जाती है। मौसम अच्छा था तो हस्बैंड का मूड भी अच्छा था, तो उन्होंने हमें ट्रीट दे दी, खाना खिला दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो मुझे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।